आज 3 अगस्त है और हमारी 13th सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, या हिंदी में कहे तो केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। पूरे देश से जो हमारे स्टेट लीडर्स हैं, स्टेट के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, उपाध्यक्ष, ये सब लोग यहाँ पे आए हुए, तकरीबन 100 प्रतिनिधि हैं, 22 राज्यों के लोग आए हुए हैं। और इन सब में एक चर्चा बैठक है जो हमने अब तक किया, अपने अपने स्टेट में लोगों ने क्या किया, क्या उसकी डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ अड़चने हैं, तो ये हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं और आगे आने वाली तारीखों में हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा होती है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है। हमारे दिल्ली के जो राष्ट्रीय सचिव है आदरणीय बहुगुणा जी, रमेश बहुगुणा जी, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष BS राणा जी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। और इसमें सभी राज्यों के, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, वेस्ट बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा का भी सदस्य है, बिहार है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, और पंजाब, हरियाणा, सभी राज्यों के, महाराष्ट्र, सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं और सभी ने मिलके अपनी बातें कही हैं। कल जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन कल और परसों का, उसके विषय में कुछ बात हुई है? उसके विषय में हमारी ये बात हुई है कि लोगों में रोष तो ज़रूर है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि लोगों का रोष किसी गुस्से में ना बदल जाए, संयम रखना ज़रूरी है। और ये कल का जो हमारा आंदोलन होगा, गवर्नमेंट ने भी उसकी दखल लेनी चाहिए, इसी के ऊपर हमारी चिंता प्रकट हुई है। और अगर कल परसों हमारा काम नहीं होता है तो फिर आगे चल के हमारी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, इसके ऊपर मनन चिंतन चल रहा है। कहने का मतलब जो ये तो कार्यकारिणी बैठक थी, आप लोग केंद्रीय बैठक थी, कम लोगों की 100 हाँ, की थी, तो कल का क्या रहेगा रूपरेखा? कल की रूपरेखा तो ये रहेगी कि पूरे प्रदेश से जत्थे आएंगे जंतर मंतर पे, वहाँ पे स्टेज बना होगा, सब लोग अपने विचार भी प्रकट करेंगे, आक्रोश करेंगे, और उसके बाद कई MPs हैं जो आएंगे, हमें समर्थन देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, और हमारा काम जल्द से जल्द हो, इसके लिए वो भी सरकार से कुछ गुहार लगाएंगे। और कुछ जैसे आएंगे, कल भी आएंगे, सभी तो आ नहीं सकते EP 95 के विरुद्ध, कुछ लोग जो है समर्थन को या समर्थ है, तो उन लोग क्या कहें, क्या आने? संदेश तो यही है कि पूरे भारत में 140-150 करोड़ की जनता है, लेकिन फौजी सिर्फ 18 लाख है। तो लड़ने के लिए सारी जनता को आने की ज़रूरत नहीं होती है। जो सक्षम हैं, जो लड़ सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं। जो नहीं आ सकते हैं, उनके आशीर्वाद हमारे पीछे है, उनकी शुभकामना है। ये लड़ाई सबकी है, और जो लोग यहाँ पे आ पाएंगे वो लोग लड़ेंगे, बाकी लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और सरकार की ये नीति का अवलोकन करेंगे कि कौन लोग मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और सरकार जो इतनी बड़ी व्यवस्था है वो क्या कर रही है, दे रही कि नहीं दे रही, ये जनता देखेगी। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया होगा, आपने इससे पहले भी सरकार को जिताया था कि भाई आप अगर क्या हमारी मांग पूरी नहीं करते तो हम बड़ा धरना प्रदर्शन का आह्वान करें, तो कल किसी का बुलावा था, किसी मंत्री का या किसी से मुलाकात हुई? जी नहीं, कल तो छुट्टी भी थी, वैसे आज भी छुट्टी है, कोई बुलावा तो नहीं आया। हाँ, हम मतलब हमें अपेक्षा है कि कुछ वो बुलाएंगे, बात करेंगे और कुछ कॉन्क्रीट निर्णय हमें देंगे। सरकार के लिए क्या कहती है से आपको बीमार साथ बड़े बुजुर्ग, देश का बुजुर्ग इस तरह देश के अंदर वो होगा तो और लोगों को क्या होगा, क्या कहें? सरकार को तो मैं यही कहूँगा, ये अच्छा काम करने का आपके पास मौका है। आप जो उद्देश्य लेके सरकार बनाए हैं, जो मुझे समझ में आता है एक सामान्य भारतीय नागरिक के नाते, कि आपके अनेक उद्देश्य है, उसमें एक उद्देश्य है जो पिछड़े हैं उनको उठाना, उनको अपनी जगह, उनका सम्मान दिलाना, और
संविधान में भी लिखा है कि हमें जीने का, सम्मानपूर्वक जीने का और सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार है। लाइफ विद डिग्निटी एंड लाइफ विद डेथ विद डिग्निटी। तो सरकार को मैं यही कहूँगा कि आज आपके हाथ में मौका है कुछ कर गुजरने का। जो श्रमिक संगठन के लॉस थे उसमें जो सुधार किया था 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब वो कानून मंत्री थे, उसके बाद उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं है। आज उनकी सामाजिक सुरक्षितता उन्हीं के पैसों से प्रदान करने का ऐतिहासिक अवसर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के पास है। उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे लोगों को गर्द से निकालकर एक सम्मानजनक ज़िंदगी प्रदान करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाने चाहिए, अच्छे निर्णय लेने चाहिए। तो ये आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको दुआएं देती रहेगी। इतना ही कहूँगा। सर, आप लोगों की बात पार्लियामेंट के अंदर कई जिम्मेदार सांसदों ने उठाया। क्या संसद के अंदर जो भी पटल पे बातें होती है, वो रिकॉर्ड होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। EPS 95 के ऊपर क्यों नहीं आगे काम होता? देखिए, हमने आज तक मैंने देखा है तकरीबन 100 सांसदों ने हमारा प्रश्न अलग अलग पार्टियों के संसद में उठाया है। राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों तरफ के मुद्दे उठे हैं। उसके बाद तकरीबन 250 या पौने 300 सांसदों के हमारे पास लिखित पत्र है सपोर्ट के। सारे ट्रेड यूनियन जितने हैं भारत में, उन सभी के पत्र हैं हमारे समर्थन के लिए। सभी कुछ मतलब दिखने में ऑन द पेपर सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति अभी तक नज़र नहीं आ रही है। वो नज़र आनी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये दरख्वास्त करूंगा कि इसमें स्वयं अपना लक्ष्य दे, अपना ध्यान इस पर केंद्रित करे और हमारा काम करे। मेरा आखिरी सवाल है हमारे साथ, जैसे कल आप धरने में बैठेंगे, आपके पास सांसद भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, तो इस बार जैसे पहले भी हमारे गुमराह किया गया, लेकिन आपकी बात होगी, अगले दिन उठाया जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग उसी बीच में धरना खत्म कर दें? नहीं, देखिए, हमने 2 दिन के धरने की नोटिस दी है, जो कि कल और परसों होगा। कल का धरना कितना बड़ा होता है इसके ऊपर अवलंबन है। अगर ज़्यादा लोग आते हैं, पुलिस अगर कुछ करते हैं, धरना तो हम करेंगे। और हमने परमिशन ली है, बाकायदा परमिशन, तो धरना करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? 100 किलोमीटर पास के 95 के पेंशनर मैं तो उनको ये कहूँगा, भाई ये अवसर है, जागो, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का एक मौका आपके पास है। आप घर में बैठेंगे तो भी आपकी पेंशन बढ़ेगी जब सबकी बढ़ेगी, लेकिन वो आपको दिया हुआ, योद्धाओं ने दिया हुआ दान होगा। क्यों ना आप खुद योद्धा बने और उस दान का हिस्सा बने, उस विजय का हिस्सा बने। विजय का हिस्सा बनना आपके ज़िंदगी में एक ही बार ये अवसर है, इसको आप छोड़िए नहीं। मरना सबको है, हम सब मर रहे हैं, लेकिन क्या करके मर रहे हो, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में बैठ के 1 दिन या 2 दिन कुछ ज़्यादा आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ आकर जब आप लड़ोगे तो लाखों लोगों की लड़ाई में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए आप आइए, अपनी लड़ाई है, खुद की लड़ाई है, लड़िए। धन्यवाद।